मेरे बहुत ही आदरणीय सभी मित्रगण लोग एवं माताओं और बहनों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे ये विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आइकन जो बेल वाली आइकन होती है उसे भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सो कि अगर मेरी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मंगल की एक ऐसी स्थिति बताऊंगा जिसकी वजह से पति पत्नी के जीवन में नारकीय स्थिति कई बार खड़ी हो जाती है। ऐसी कौन सी पोजीशन मंगल बना देता है जब पति पत्नी के बीच में विवाद बहुत ज़्यादा होता है और उस विवाद की वजह से कई बार तलाक जैसी स्थिति भी बन जाती है। हालांकि आप सब लोग जानते होंगे कि मांगलिक एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद कोई भी इंसान सिहर जाता है। जब भी किसी माता पिता को बताया जाता है कि उनके बेटा या बेटी मांगलिक है तो वो घबरा जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मांगलिक कई प्रकार के होते हैं। कई घरों में मंगल को बैठने से इंसान मांगलिक बनता है, लेकिन सभी मांगलिक इंसान को बुरे प्रभाव देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मांगलिक होता क्या है। आप इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये जन्म कुंडली के 12 भाव हैं। इस 12 भाव में से यदि प्रथम भाव में, इसे पहला हाउस कहा जाता है। चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में, यहाँ पे नंबर मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है, लेकिन ये एक नंबर का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि आपकी कुंडली में जहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है वो प्रथम हाउस है। नहीं, जन्म कुंडली का ये वाला प्रथम हाउस माना जाता है। संभव है कि आपकी जन्म कुंडली यहाँ 2 से शुरू हो तो यहाँ पे 2 रहेगा। तो इस हिसाब से आपको देखना है, लेकिन आप ये समझिए कि पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, इन 5 घरों में यदि मंगल देव विराजमान होते हैं तो वो पुरुष या महिला मांगलिक कहलाता है। लेकिन इस पांचों घर में सबसे खतरनाक मांगलिक जो होता है वो चतुर्थ घर का मंगल होता है। यदि आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ घर में मंगल बैठे हुए हैं, नंबर वहां पे चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, तो वो मांगलिक की स्थिति बहुत ही खराब मानी जाती है। और चतुर्थ घर का मंगल, चूंकि चतुर्थ घर से सुख देखा जाता है, सभी प्रकार के सुख देखे जाते हैं यहाँ से, तो चतुर्थ घर का जो मंगल होता है वो इंसान के जीवन में वैवाहिक परिस्थितियों को बिल्कुल खराब कर देता है। यदि ऐसी कोई स्थिति आपकी भी जन्म कुंडली में बनती है तो आपको इसका उपाय जल्द से जल्द जरूर करना चाहिए। ऐसा भी संभव है कि आपके जन्म कुंडली में ये स्थिति ना बन रही हो, तो आप अपने पति या पत्नी के जन्म कुंडली में ये स्थिति देखिए, और यदि ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है तो निश्चित तौर से आपके वैवाहिक जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती है। इसके अलावा मांगलिक दोष जब बनता है, उसमें एक और परिस्थिति है जब मंगल देव वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से परेशानी में रखते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये 5 घर हैं जिसमें मंगल यदि होता है तो इंसान मांगलिक कहलाता है। अब इस पांचों घर में से कहीं पर भी
यदि 4 नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है या यहाँ 4 है, और दुर्भाग्यवश यदि मंगल देव वहां पे बैठ गए, चाहे यहाँ, 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 यहाँ या यहाँ, तो ये मांगलिक की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब मानी जाती है। चूंकि 4 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, ये कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है, और कर्क राशि में मंगल देव अपनी नीच की राशि में होते हैं, बहुत ही नीच प्रभाव देते हैं। यदि ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में, जो मैंने 2 स्थितियां बताई, यदि ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो आपको इनका उपाय जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको इसका एक अचूक उपाय बताता हूं जो आपको जरूर करना चाहिए। यदि इस तरह की कोई भी परिस्थिति आपकी कुंडली में बनती है, यानी चतुर्थ घर में यदि मंगल बैठे हुए हों, या इनमें से किसी भी घर में यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो, या फिर यहाँ 4 लिखा हो, और यदि मंगल देव वहां पे बैठे हुए हैं, तब आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने लग्नेश को देखिए। लग्नेश मतलब आपके लग्न के मालिक कौन है। अब लग्नेश को कैसे निकालेंगे? ये जो प्रथम हाउस है इसे लग्नेश कहा जाता है। इसके मालिक को, ये जो प्रथम हाउस है इसके मालिक को लग्नेश कहा जाता है। अब आप इसके मालिक को निकालिए। हो सकता है आपकी, अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 1 या 8 लिखा हुआ है तो आपके लग्नेश मंगल देव होंगे। यदि यहाँ पे 2 या 7 लिखा हुआ है तो आपके लग्नेश शुक्र देव होंगे। यदि यहाँ पे 3 या 6 लिखा हुआ है तो आपके लग्नेश बुध देव माने जाएंगे। और यदि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तब आपके लग्नेश चंद्रदेव होंगे। यदि इस प्रथम हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ हो तब आपके लग्नेश सूर्य देव होंगे। और यदि यहाँ पे 9 या 12 लिखा हुआ है तब आपके लग्नेश बृहस्पति देव होंगे। इसी प्रकार से यदि इस लग्न में आपके 10 या 11 लिखा हुआ है तब आपके लग्नेश शनि देव होंगे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उनके दिन को आपको सेलेक्ट करना है। यानी मान लीजिए 1 और 8 लिखा हुआ है तो वो मंगलवार हो गया, मंगल उसका मालिक है। 3 और 6 है तो वो बुधवार से ये उपाय शुरू करेंगे। 2 और 7 है तो शुक्रवार से करेंगे। 4 है तो सोमवार से करेंगे। 5 है तो रविवार से करेंगे। इसी प्रकार से यदि 9 और 12 है तो गुरुवार बृहस्पतिवार से यह उपाय करेंगे। और वहाँ पे यदि 10 या 11 लिखा हुआ है तो ये उपाय शनिवार से शुरू करना है। अब आपको करना क्या है ये समझिए। आपका जो लग्नेश का दिन निकलता है उस दिन से, लेकिन ये काम आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में शुरू करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के उस दिन को निकालिए और उस दिन सुबह में नहा धो करके अपने घर में हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करिए। विधि विधान का मतलब हुआ कि जैसे हम एक सामान्य तरीके से हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको सामान्य ढंग का मतलब हुआ कि आप हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करिए और पूजा करने के बाद एक घी का दीपक उनके सामने जरूर जलाइए। और इस घी के दीपक जलाने के बाद लगातार 40 दिन तक आपको संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ करना है। यदि आप 40 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये जो मंगल का दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में जो एक प्रकार से दरार जैसी स्थिति पैदा हुई है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा।
मेरी माताओं और बहनों, यदि आप लोगों का कोई मासिक धर्म जैसी स्थिति उस 40 दिन में आ जाती है, तब आप ये उपाय बिल्कुल नहीं करेंगी। आप जब शुद्ध हो जाएँगी, उसके अगले जो भी दिन आपने निकाला है, उस दिन को आप ये पाठ कंटिन्यू रखेंगी। सुंदरकांड के पाठ करने के बाद वहां से उठ करके सीधा आप किसी हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान जी के सामने बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पाठ करने के बाद आप हनुमान जी से हाथ जोड़ के विनती करें और उनसे कहें कि ये मेरे जीवन में जो इस तरह की परेशानी या परिस्थितियां खड़ी हो गई है, आप इसे ठीक कर दीजिए। या आप यकीन मानिए, धीरे धीरे आपके जीवन में पति पत्नी के बीच में जो वैमनस्य और लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बनी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, सो दैट कि कोई नई वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आप खुश रहें। धन्यवाद।